Hello and welcome students. This video is for class 3rd student and today we are going to read the second chapter of your computer book, that is computer languages. So let's get started. Children, how do you communicate with your parents or friends? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कम्युनिकेट का मतलब सबसे पहले क्या होता है? बातचीत करना. आप एक दूसरे से कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं. ठीक है, तो आपसे यही पूछ रही हूँ मैं कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनसे संपर्क आप बनाते हो. यू यूज अ लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद देम. अगर उनसे आपको कुछ अपनी बात पहुंचानी है, उनसे कोई भी बात करनी है, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, राइट? चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, कोई भी बोल रहे हो, उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है ना उनसे बात करने के लिए. सो इमेजिन व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड मोगली इन योर हाउस वन डे. अच्छा, इमेजिन करो एक सिचुएशन को जिसमें आपको कभी अपने घर में एक बार मोगली मिला. मोगली की स्टोरी आपने सबने पढ़ रखी होगी ना. सो यू ऑल नो मोगली. तो मोगली को आप सभी जानते हैं, डोंट यू? क्या नहीं जानते? मोगली के बारे में आपने सबने सुना होगा कि ही इज अ लिटिल बॉय हु लिव्स इन अ जंगल विद एनिमल फ्रेंड्स. मोगली जो था वो जंगल में रहता था. मोगली एक छोटा सा बॉय था जो जंगल में रहता था और उसके जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे? एनिमल्स थे. ठीक है. मोगली डज नॉट नो हाउ टू टॉक लाइक यू इन हिंदी और इन इंग्लिश. मोगली को नहीं पता था कैसे बातचीत करते, कैसे बात करते. ना ही उसको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी. ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज. उसको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसको किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी. सो हाउ विल यू आस्क हिम टू प्ले विद यू. तो उससे तुम कैसे कहोगे कि चल मेरे साथ खेल. ही मे अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज. या तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझेगा कि आप बॉडी से मतलब अपने इशारे करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, इसको चीज़ दिखा के कि हाँ चल ये करते हैं, लाइक ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझेगा. तो यू कैन इंडिकेट दैट यू वांट हिम टू प्ले, ईट और स्लीप यूजिंग योर हैंड्स, फिंगर्स, हेड एक्सेट्रा. तो आप इसको कैसे दिखाओगे? अगर आपको खेलना है, खाना खाना है, सोना है, तो आप ये चीज़ कैसे दिखाओगे, उसको कैसे इंडिकेट करोगे? अपने हैंड की हेल्प से, अपने फिंगर्स की हेल्प से, अपने हेड की हेल्प से. दिस वे यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिम. तो इसी तरीके से आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना. तो जस्ट लाइक मोगली, मोगली की तरह ही अ कंप्यूटर ऑल्सो डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. कंप्यूटर की तरह ही मोगली की तरह कंप्यूटर को भी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती. आपकी जो आप जो लैंग्वेज उसको समझाते हो ना, उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती. उसकी खुद की एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो उसको समझ आती है. आप जो उसको बताते हो कि चल भाई 2+3 कर दे, उसको नहीं पता क्या करना है उसको. अ कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. सो इट विल नॉट अंडरस्टैंड इवन योर बॉडी लैंग्वेज. तो क्या उसको बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि आप उसको बोल रहे खाना खा ले, तो आपने करके दिखा दिया अपने इशारों से कि ले खाना खा ले. क्या वो कर लेगा ऐसे? नहीं ना. तो उसको तो वो लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आने वाली है. विच यू यूज टू कम्युनिकेट विद मोगली. जैसे आप मोगली के साथ बॉडी लैंग्वेज करके आप उसको समझा सकते थे कि चल भाई खाना खा ले, चल खेल लेते हैं, या सो जा. ठीक है, पर उसको तो वो भी समझ नहीं आता. टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज की. दैट इट कैन अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज की जो कंप्यूटर को समझ में आती हो. कंप्यूटर वर्क्स बाय यूजिंग ओनली 2 डिजिट. कंप्यूटर दो ही मतलब इस पे काम करता है, 2 डिजिट पे. कौन सा? 0 and 1. तो कंप्यूटर को सिर्फ ये वाली लैंग्वेज समझ में आती है. दीज डिजिट 0 and 1 आर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस और कोड्स. ये कोड्स है, ठीक है, एज अ कोडिंग काम करता है ये. दीज कोड 0 and 1 यूज्ड बाय द कंप्यूटर आर नॉन एज बाइनरी नंबर्स. इनको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर को समझ में आती है 0 and 1 वाली. ऑल द डाटा fed into the computer in the form of numbers, letters, symbol and signs has a particular binary number that is produced by the input unit. जो आपकी इनपुट यूनिट होती है, इनपुट डिवाइसेस आपने पढ़ रखे ना, कीबोर्ड, माउस वगैरह, ठीक है. तो जो आपके इनपुट यूनिट होती है, उसके द्वारा जो भी आप उसको भेजते हो, उसमें वो उसको क्या कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है? वो उसको अपने 0 और 1 लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है, कि कंप्यूटर जो डाटा फेड करते हो कंप्यूटर के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है? तो नंबर्स होंगे, या लेटर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, साइन होता है कोई ना कोई. ठीक है, तो सबका एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर होता है. अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो हर किसी का, जैसे एस है तो एस का मतलब ये हो गया, टी है तो टी का मतलब ये हो गया, या ये है तो इसका मतलब एस हो गया, ये है तो इसका मतलब टी हो गया, लाइक. ठीक है, तो
तो हर एक वर्ड, हर एक चीज जो भी आप लिखते हैं उन सब का एक बाइनरी नंबर होता है। तो सिंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोज एंड वंस, द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को अगर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी लैंग्वेज। तो ये कुछ आपके कोड है, ठीक है, जो जिनके लिए आप ये यूज कर रहे हैं। तो आपकी 4 ही दिखा दी, STOP। तो स्टॉप लिखा हो तो देखो उसके लिए क्या आपका बाइनरी नंबर बन रहा है। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड सम स्पेशल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर को कुछ स्पेशल लैंग्वेज समझ में आती है, उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, कि जो कंप्यूटर को समझ में आती है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोल दिया। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, दीज लैंग्वेजेस हैव देयर ओन अल्फाबेट एंड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की तरह आप इंग्लिश पढ़ते हो, इसमें भी ग्रामर होते हैं ना, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं उसमें ग्रामर्स होती है, आपको कहाँ इज़ लगाना है, कहाँ आपको क्या लगाना है। तो सेम आपके ही इसमें भी हर लैंग्वेज की तरह इसके भी खुद के अल्फाबेट्स होते हैं, खुद की ग्रामर होती है। तो ग्रामर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द रूल्स। तो कंप्यूटर की ग्रामर से आप क्या समझते हैं कि वो रूल्स है, ठीक है, कि किसी भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी कमांड को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं। लाइक आपके उसमें होता है ना कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो सेम इसमें भी ऐसे रहता है, कई बार इसको जो अगर कोई पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज एक है, उस लैंग्वेज में हमें कैपिटल लेटर यूज ही नहीं करने होते, में सिर्फ स्मॉल यूज होंगे, ठीक है। लाइक ये चीज़ें ऐसे कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं, कब आपको कोमा लगाना है, कब आपको कहाँ क्या लगाना है, सारे रूल्स एक बने हुए होते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड देने के लिए वो ग्रामर एक तरह से क्या है, रूल्स है कि आपको कैसे उसको लिखना होगा। प्रोग्राम, यू नो द इंस्ट्रक्शन नीड टू बी गिवन टू द कंप्यूटर टू डू सम वर्क। तो कंप्यूटर को कोई भी काम करवाने के लिए, कंप्यूटर को कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए इसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रॉपर मैनर सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड देम आर कॉल्ड कमांड्स। तो जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं एक प्रॉपर तरीके, जो इंस्ट्रक्शन आप एक तरीके से लिखते हो, एक प्रॉपर मैनर में लिखते हो कंप्यूटर में, ठीक है, वो कंप्यूटर जो समझ में आता है, जिस लैंग्वेज में उसको समझ में आता है, उस लैंग्वेज में आप जो एक प्रॉपर तरीके से जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कमांड। मतलब आपने कमांड दी है कि कैसे तुझे काम करना है, ठीक है। तो कमांड्स हैव टू बी गिवन टू द कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर ऑर्डर। तो कंप्यूटर को कमांड की जरूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप एक होता है तरीका कि आपको ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में ऐसे ऐसे काम करना है आपको, ओके। अब ग्रुप ऑफ कमांड्स, और जो उन इतने सारे कमांड्स का जो ग्रुप होता है, जब आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हो कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, जो आप कंप्यूटर को कमांड देते हो और वो उस कमांड को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में तरीके से जो लिखता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कहलाता है प्रोग्राम। You have already learned that computer can understand only some special languages called computer languages। अभी आपने जैसे समझा कि कंप्यूटर को कुछ ही लैंग्वेज समझ में आती है, उसको खुद की एक लैंग्वेज होती है जो समझ में आती है, स्पेशल लैंग्वेज जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। सो प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग दीज लैंग्वेजेस ओनली। तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो कंप्यूटर के अंदर, वो इन लैंग्वेजेस को यूज करके ही हम लिखते हैं। सिंस द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट प्रोग्राम्स, तो उन कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स को लिखते हैं, मतलब कि कमांड्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लिखते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई ना, सबको क्या है, द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज टू राइट द प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सबसे फर्स्ट है लोगो। लोगो स्टैंड फॉर लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है। लोगो का ये फुल फॉर्म है। इट इज द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज मेनली यूज फॉर टीचिंग पर्पज। अभी आप जैसे आप क्लास में जाओगे, 3rd में, 4th में, 5th में, जैसे आप हर क्लास में जाओगे तो लोगों के बारे में और एक्सटेंसिवली उसको पढ़ते चले जाओगे। तो ये क्या होता है, टीचिंग पर्पज से ही आपको सिखाया जाता है। बहुत ही बेसिक है, लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उन लैंग्वेजेस को समझने के लिए आपको उसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही बिल्कुल माइनर सा बेसिक है, ठीक है। तो ये बस आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लोगों की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके काम आता है, टीचिंग पर्पज में काम आता है। देन आपका आता है बेसिक। ये भी बिल्कुल ही एकदम आपकी सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल एकदम बेसिक आपका है, ठीक है। इसकी भी फुल फॉर्म होती है दैट इज बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये लैंग्वेज देखो नाम से ही है कि बिगनर्स इसमें लिखा हुआ है, तो इसके नाम से ही है कि बिगनर्स के लिए होती है, जो सीखने वाले होते हैं, शुरुआत होती है जिनकी, उसके लिए होती है, उन बिगनर्स के लिए, ताकि वो इजिली समझ सके और उसको यूज कर सके, ठीक है। देन आपका आता है कोबोल। द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
तो ये प्रोग्राम आपका नाम से जिसमें भी है, जो बी से बिजनेस है, तो ये भी आपका इस नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस पर्पज में ये लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है। देन आपका आता है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये लैंग्वेज किसमें यूज होती है? साइंटिफिक पर्पज में। ठीक है। साइंटिफिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए ये वाली लैंग्वेज का यूज होता है। उसके अलावा बहुत सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि सी और C++। उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, बट ये जो C और C++ है ये आप स्कूल टाइम में ही पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.